हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने आपको संबंध के प्रकार में पढ़ाया था कि परसम्य संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि तुल्यता संबंध क्या होता है और प्रतिलोम संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध क्या होता है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। ठीक है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि यदि पहला पॉइंट है कि यदि स्वातुल्य हो, दूसरा पॉइंट है सममित हो, सम्मित हो, तीसरा पॉइंट है संकर्मक हो। संकर्मक, कोई संबंध आर जो है समुच्चय पर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह संबंध समुच्चय पर स्वातुल्य हो, सम्मित हो और क्या हो, संकर्मक हो। तीनों हो, स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक तीनों हो तो वह संबंध जो होगा वो समुच्चय पर तुल्यता संबंध कहलाएगा। स्वातुल्य का मतलब ये है अर्थात सभी, अर्थात ए का मान ए जो है बिलोंग करे आर, हर बार हम क्या करें ए का मान सभी ए समुच्चय ए से ले। सभी ए अगर हम समुच्चय ए से ले, प्रत्येक ए का प्रत्येक मान के लिए ए के प्रत्येक मान अगर हम यहाँ समुच्चय ए से ले तो 1, 1 ए में अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है, ए मान लीजिए 3 एलिमेंट है, 1, 1, 2, 3 है तो ए का मान 1 ले 1, 1, ए का मान 2 ले 2, 2, ए का मान 3 ले 3, 3। अगर बिलोंग करे तो क्या हुआ, ये संबंध तस्मक संबंध है। अगर संबंध तस्मक संबंध है तो संबंध क्या होगा, संबंध स्वातुल्य संबंध भी होगा। ठीक है। सम्मित में अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात यदि ए कामा बी आर बिलोंग करे, 1, 2 बिलोंग करे तो उसका उल्टा ही बिलोंग करे। ए कामा बी आर बिलोंग करे तो उसका उल्टा कौन, बी कामा ए भी कहाँ बिलोंग करे और सभी ए बी कहाँ से लिए जाए, समुच्चय ए से लिए जाए। तीसरा है संकर्मक। संकर्मक का मतलब हो गया अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में, आर बिलोंग करे और बी कामा सी कहाँ बिलोंग करे, आर बिलोंग करे। ठीक है। इसके बिलोंग करने से हमें क्या मिल जाए, इंप्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग करे आर में और सभी ए कामा बी कामा सी कहाँ से ले जाए, समुच्चय ए से ले जाए। ठीक है। तो ये संबंध क्या होगा, अगर कोई संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य है, सममित है, संकर्मक है तो संबंध समुच्चय ए पे क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो नोट पॉइंट में अगर आप ध्यान दें तो नोट पॉइंट में 3 संबंध जो है वो हमेशा जो होगा स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा और संकर्मक होगा, इसलिए तुल्यता संबंध भी होता है। ठीक है। नोट में रिक्त तस्मक, रिक्त तस्मक तथा सार्वत्रिक संबंध, तथा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध तुल्यता संबंध होते हैं। सार्वत्रिक संबंध जो हैं तुल्यता संबंध होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं। यदि कोई संबंध आपने रिक्त संबंध लिखा है तो रिक्त संबंध भी जो होगा स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक तीनों की परिभाषा का अनुसरण करेगा। इसलिए रिक्त संबंध जो होता है वो, रिक्त संबंध जो होता है उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो समझ लीजिए कि वो स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक तीनों की परिभाषा का अनुसरण कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो हम कहाँ से नियम लगाएंगे, हम नियम ही नहीं लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि वो संबंध स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संकर्मक भी है, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध जो होगा स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक तीनों होगा, इसलिए वो तुल्यता संबंध होता है।
बात कर लेते हैं तस्मक संबंध की। इसके लिए मैं एग्जांपल एक देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। एग्जांपल मैं एक लिख रहा हूं। एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक, कह दूं यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 1,4,6 एलिमेंट है। रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है। और संबंध आर का रोस्टर फॉर्म में लिखा गया 1,1 लिखा गया है, 2,2 नहीं 4,4 लिखा गया है, और कौन लिखा गया 6,6 लिखा गया है। तो आप देखें यहाँ पे ये संबंध आर जो है, संबंध आर जो यहाँ पे है, संबंध आर समुच्चय ए पर तस्मक संबंध है। तस्मक संबंध, ऐसा एग्जांपल हमने लिया है कि संबंध क्या हो, तस्मक संबंध हो। तस्मक संबंध है ये ए के अंदर 1,4,6 एलिमेंट है। रिलेशन जो ए से ए में डिफाइंड है। संबंध आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है। और आर के अंदर 1,1 4,4 1,1 4,4 4,4 और 6,6 आप देख रहे हैं कि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट, संबंध आर में समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़ा हुआ है। अगर समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से जुड़ा होगा तो वह संबंध जो होगा उस समुच्चय पर क्या होता है, तस्मक संबंध कहलाता है। इसका मतलब ये संबंध जो है तस्मक संबंध है। अगर ये तस्मक संबंध है तो एक संबंध क्या है संबंध स्वातुल्य है, क्या है सम्मित है, क्या संक्रमक है। अगर स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों रहा तो संबंध क्या होगा, हमेशा तस्मक संबंध हमेशा क्या होगा, समुच्चय बी पे जिसपे आपने डिफाइंड किया है वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्वातुल्य की, स्वातुल्य में देखा जाए, स्वातुल्य में खुद के साथ कनेक्शन होना अनिवार्य है। स्वातुल्य, अगर हम स्वातुल्य की बात करें तो खुद के साथ कनेक्शन होना अनिवार्य है। अगर आप स्वातुल्य अगर इसको देखें, स्वातुल्य को बोलते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव। अगर आप स्वातुल्य को देखें इसमें तो यहाँ पे देखिए समुच्चय में 3 एलिमेंट है। समुच्चय में 3 एलिमेंट है, 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए आर जो लिखा गया है उसमें लिखा है 1,1 लिखा गया, 4,4 लिखा गया और कौन 6,6 लिखा गया। समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट, स्वातुल्य में क्या होता है, समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से जुड़ना अनिवार्य है, अन्य एलिमेंट जुड़ना अनिवार्य नहीं है। स्वयं से जुड़े हों, अन्य से जुड़े हों और चाहे ना जुड़े हों, जुड़े होंगे तभी स्वातुल्य होगा, नहीं जुड़े होंगे तभी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं जुड़े हैं। अगर स्वयं जुड़े रहेंगे तभी वो संबंध क्या होगा, तभी वो संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध होता है। सभी तस्मक संबंध स्वातुल्य संबंध होते हैं। तस्मक संबंध है तो स्वातुल्य संबंध भी है। स्वातुल्य की व्यवस्था का भी अनुसरण कर रहा है, मतलब 1,1 आप देख रहे हैं आर बिलोंग कर रहा है, 4,4 भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 6,6 भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। समुच्चय में 3 एलिमेंट है, तीनों क्या है, स्वयं के साथ आर में संबंध उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य संबंध है। अतः संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे क्या, इसी प्रकार हम चेक करेंगे दूसरा सममित संबंध आपको चेक करना है। सममित, ठीक है, सममित सिमेट्रिक, अगर आप सममित को चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक सममित, ठीक है। सममित में क्या होगा, ए कामा बी मिले तो उसका उल्टा ढूंढो। आप देख रहे हैं 1,1 है इसके अंदर तो इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है, 1,1 भी इसका होगा। 1,1 आर में है, 1,1 आर में है ना, 1,1 आर में है, इसका उल्टा भी यही एलिमेंट होगा, 1,1 का उल्टा ही होगा। और आप जानते हो समुच्चय के अंदर एक ऐसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए 1,1 को एक ही बार लिखा गया, 2 बार हम नहीं लिखेंगे। 1,1 है, ए कामा बी है, उसका उल्टा भी वही होगा, ठीक है, इसका उल्टा भी होगा और एक बार लिखा गया है, मतलब 1,1 है उसका उल्टा भी वही होगा। 4,4 है उसका उल्टा वही होगा, 6,6 है उसका उल्टा वही होगा। आप देख रहे हैं जितने भी ऑर्डर पे लिखे गए सभी का उल्टा बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर आप देखिए 4,4 का बिलोंग कर रहा है आर में, इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, इसका उल्टा भी होगा। ए कामा बी है, क्या बी कामा ए है, ये क्या ए कामा बी है, क्या बी कामा ए भी ए है, क्या आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग। ऐसे अगर आप बात कर लें किसमें,
इसमें बात कर ले 6,6 आर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी आर बिलोंग कर रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया ये, हो गया बी, ये क्या हो गया, ए हो गया, इसका उल्टा भी क्या आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अगला हम बात कर लेते हैं किसकी, अगला हम बात कर लेते हैं किसके, अगला अगर हम बात करें किसके, संक्रमक की। अगर हम अगले बात करें संक्रमक की, संक्रमक संबंध की, तो अगर आप संक्रमक में देखें, अगर आप संक्रमक को चेक करना है, संक्रमक को अगर आपको चेक करना है तो संक्रमक आप देख लीजिए। अगर आप संक्रमक देखें तो देखिए संबंध संक्रमक है कि नहीं है, अगर आप देखें। ठीक है, संक्रमक तीसरा अगर आप चेक करें, तीसरा चेक करें संक्रमक। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर आप संक्रमक देखें यहाँ पे, तो संक्रमक में क्या होता है, संक्रमक में ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो हमें ढूंढना होता है यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो हमें ढूंढना यह है कि ए का रिलेशन क्या, ए का रिलेशन सी से है। अगर ए का रिलेशन सी से मिलेगा तो वो संबंध क्या होगा, समुच्चय ए पे संक्रमक संबंध होगा। यदि ए का बी आर में बिलोंग किया, ए का रिलेशन बी से रहा लेकिन बी का रिलेशन किसी अन्य से नहीं रहा, तब भी वो संबंध क्या होगा, समुच्चय ए पर संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, मैंने आपको इसको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो तो, नेक्स्ट पिछला वीडियो। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखिए 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। क्या 1 का किसी अन्य के साथ कनेक्शन है, ये ए कामा बी है, क्या बी का किसी अन्य के साथ कनेक्शन है, नहीं है। बी का किसी अन्य के साथ मतलब 1 का किसी अन्य के साथ कनेक्शन आर में नहीं है। आप देख रहे हैं जो आर लिखा गया है, आर में 1,1 है, 4,4 है, और कौन 6,6 है। जो आर लिखा गया उसमें 1,1 है, 4,4 है, 6,6 है। 1 के साथ मतलब क्या हुआ, 1,1 आर में बिलोंग कर रहा, मतलब ए का कनेक्शन बी से है, लेकिन बी का कनेक्शन 1 का कनेक्शन किसी अन्य के साथ है, नहीं है, नहीं है। तो क्या हुआ, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए सब ये संक्रमक है, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए संक्रमक है। अगला अगर हम 4 की बात कर ले, 4 आर में बिलोंग कर, मतलब ए कामा बी, ए कनेक्शन बी से है, मतलब 4 कनेक्शन 4 से है, लेकिन 4 कनेक्शन किसी अन्य से है, नहीं है। यहां भी लग रहा है, ये क्या संक्रमक अभी भी है। 6,6 आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या ए का कनेक्शन बी से है, 6 का कनेक्शन 6 के साथ है, लेकिन 6 का कनेक्शन किसी अन्य के साथ है, नहीं है। इसका मतलब तभी संबंध क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर ऐसे लिखना पड़ेगा, समुच्चय ए पर क्या है, समुच्चय ए पर संक्रमक है, संक्रमक है। ठीक है, संबंध आर, अब देखिए संबंध आर समुच्चय ए पर, संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य, समुच्चय ए पर स्वातुल्य सममित, स्वातुल्य सम्मित और संक्रमक है, और संक्रमक है। इसलिए संबंध आर, इसलिए संबंध आर समुच्चय ए पर, इसलिए संबंध आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, समुच्चय ए पे तुल्यता संबंध है। आपको मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया, एक तस्मक संबंध लिया, उस तस्मक संबंध को मैंने दिखाया कि स्वातुल्य है, सम्मित है, और कौन है, संक्रमक है। अगर वो तस्मक संबंध समुच्चय ए पे था, तस्मक संबंध समुच्चय ए पे था, तस्मक संबंध समुच्चय ए पे होने के साथ साथ वो स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है। ठीक है, अगर स्वातुल्य सम्मित संक्रमक है तो संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका मतलब अगर कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर तस्मक संबंध रहा, कोई संबंध किसी समुच्चय पर, चाहे वो ए पर हो, चाहे यन पर हो, चाहे किसी पर हो, कोई संबंध अगर किसी भी समुच्चय पर तस्मक संबंध रहा
तो संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है। और संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हुआ, इस एग्जाम्पल से ही निष्कर्ष निकला, अगर संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक हुआ तो संबंध क्या होगा, समुच्चय। उसी समुच्चय पर वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ऐसे ही आप सावित्रिक संबंध को कर लीजिएगा, सावित्रिक संबंध भी ऐसे ही होगा। ठीक है, एक रिलेशन लेना, वो रिलेशन जो हो यूनिवर्सल रिलेशन हो, फिर उसमें देखना स्वातुल्य की परिभाषा का अनुसरण लगेगा, सम्मित की परिभाषा लगेगी, और संक्रामक हो, स्वातुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक होगा। अगर वो स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक है, होगा, कंफर्म है बात। ठीक है, आप कर लीजिएगा एग्जाम्पल, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा। अगर स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो संबंध क्या है, उस समुच्चय पर तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसका मतलब अगर रिक्त संबंध, तत्समक संबंध और सावित्रिक संबंध दिया गया है तो संबंध हमेशा समुच्चय ए पर जो होते हैं, समुच्चय ए पर हो, जिस पर भी हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक आपको और पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा से और एक पढ़ना ये है कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। प्रतिलोम संबंध आप जान लीजिए, ठीक है, उस पर भी सवाल है, कहीं कहीं थ्योरम है, तो प्रतिलोम संबंध आपको समझना है। प्रतिलोम संबंध क्या है, प्रतिलोम संबंध, ठीक है, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, कोई संबंध आर समुच्चय ए से नहीं, यदि कोई संबंध आर समुच्चय बी पर है, यदि कोई संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर है, समुच्चय ए से बी पर है, तब संबंध आर का प्रतिलोम, तब संबंध आर का प्रतिलोम, प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स, प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, आर इनवर्स किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और आर इनवर्स समुच्चय बी से, आर इनवर्स समुच्चय बी से ए पर एक संबंध होता है, ए पर एक संबंध होता है, जो संबंध होता है जो इस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, यदि आर जो है, यदि आर के अंदर ए कामा बी प्रकार का ऑर्डर पेयर आया, तो आर इनवर्स के अंदर जो होगा वो क्या होगा, आर इनवर्स में बी कामा ए बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में क्या होगा, बी कामा ए बिलोंग करेगा। आर के अंदर ए कामा बी ऑर्डर पेयर आया है, तो आर इनवर्स के अंदर जो होगा वो बी कामा ए प्रकार कर्मित युग्म आएगा, बोथ एम्प्लाइज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, परिभाषित है, इसका मतलब ये हुआ, परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए में डिफाइंड होगा। ठीक है, बी से ए में डिफाइंड होगा, आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में डिफाइंड होगा। आर क्या था, ए से बी में डिफाइंड था। ठीक है, यदि ए आर के अंदर ए कामा बी ऑर्डर पेयर मिल गया तो आर इनवर्स जो होगा उसके अंदर कौन मिलेगा, बी कामा ए प्रकार का क्या होगा, कर्मित। यदि ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए कहां से बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है और बी, ए जो है समुच्चय का एलिमेंट है और बी जो है क्या है,
यहाँ पे ए जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है और बी जो है क्या है, समुच्चय बी का एलिमेंट है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो ए क्या है, ए जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है और बी क्या है, समुच्चय बी का एलिमेंट है। फॉर ऑल ठीक है। अगर आप यहाँ पे और समझिए, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर मैं एक रिलेशन लिख दूं, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल ये है कि यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, और एक समुच्चय बी है, उसके अंदर 5, 6 एलिमेंट है, या कह दिया x, y एलिमेंट है, ठीक है। रिलेशन जो है ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखा गया है 1, x 1, y 1, y 1, x 1, y 2, x 2, x 3, x लिखा गया है। आप देख रहे हैं एक समुच्चय ए, समुच्चय बी है। संबंध आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय बी के अवयव से जोड़ रहा है, और आर के अंदर 1, x आया है, 1, y आया है, 2, x आया, 3, x आया है। आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में प्रथम घटक जो है, उन ऑर्डर्ड पेयर में प्रथम घटक जो है या प्रथम अवयव जो है वो कहाँ के हैं, समुच्चय ए के हैं। द्वितीय अवयव कहाँ के हैं, समुच्चय बी के हैं। अगर संबंध आर का रोस्टर फॉर्म लिखा गया है, ठीक है, ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, तो अगर आपको संबंध आर का प्रतिलोम निकालना है तो संबंध आर के प्रतिलोम को आर इनवर्स डिनोट करेंगे, और आर इनवर्स में जो होगा इन ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम घटक द्वितीय घटक के पास पहुंच जाएंगे, द्वितीय घटक प्रथम घटक, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के सभी प्रथम घटक द्वितीय घटक, सभी द्वितीय घटक क्या होंगे, प्रथम घटक बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ, x, 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर पलट जाएगा, यहाँ क्या होगा, y, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, 3 हो जाएगा। ये क्या है, संबंध आर का क्या है, प्रतिलोम संबंध है, ठीक है। संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, संबंध आर का प्रतिलोम संबंध ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। बात समझ पाए, नहीं समझ में आया। यदि मान लीजिए रिलेशन ए से ए में ही डिफाइंड है, यदि रिलेशन जो ए से ए में डिफाइंड है, रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, इसमें ए, बी, मान लीजिए रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, उसमें 1, 2 आर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1, 2 आर बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, 2, 1 किसमें बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। बात समझ पाए, नहीं समझे। और देखिए भाई, यदि रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, ए से ए में डिफाइंड है, रिलेशन आर के अंदर हमने आपसे कह दिया कि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, और आपसे कह दिया कि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, और आपसे कह दिया ए समुच्चय ए के अंदर कह दिया 4, 6 और 8 एलिमेंट है। कह देते हैं कि आर के अंदर रोस्टर फॉर्म में जो लिखा जाएगा 4, 6 लिखा जाएगा, 4, 6 लिखा जाएगा, 6, 8 लिखा जाएगा, और 8, 4 लिखा जाएगा। तो आपसे कह दे इसका इनवर्स निकालिए। तो यदि संबंध आर जो है ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, यदि संबंध आर जो है ए से ए में डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स जो होगा वो आर इनवर्स लिखा जाएगा। आर इनवर्स भी क्या होगा, ए से ए में डिफाइंड होगा, आर इनवर्स भी ए से ए में डिफाइंड होगा। आर का रोस्टर फॉर्म ये लिखा गया है, तो इस आर का प्रतिलोम फलन आर इनवर्स हो जाएगा, और जो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम घटक द्वितीय घटक, द्वितीय घटक प्रथम घटक बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ, 6, 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, 6, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4, 8 हो जाएगा। बात समझ पाए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान दीजिए, यदि आर के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आ रहा है, सच दैट x बिलोंग कर रहा है सेट ए से, y बिलोंग कर रहा है कहां से, सेट बी से। यदि आर के अंदर x, y प्रकार कर्मित युग्म आ रहा है, तो आर के प्रतिलोम के अंदर कौन आएगा, y, x प्रकार का कर्मित। इनके कर्मित युग्म क्या होंगे, पलट जाएंगे। इनके कर्मित युग्म के प्रथम घटक द्वितीय घटक क्या होंगे, आपस में पलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यदि आर के अंदर x, y प्रकार कर्मित युग्म आ रहा है, x समुच्चय ए का है, y समुच्चय बी का है, ठीक है। अरे भाई, x और y यहाँ जिस नियम से बनेंगे, किसी ना किसी नियम से बनेंगे, ठीक है। यदि आर के अंदर x, y प्रकार कर्मित युग्म आ रहा है, कर्मित युग्म आ रहा है, x समुच्चय ए का है, y समुच्चय बी का है, तो आर के प्रतिलोम संबंध के अंदर y, x प्रकार का कर्मित युग्म आएगा। आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स से लिखा जाएगा। ये आर की पावर -1 कभी नहीं है, ये आर इनवर्स है, ये आर इनवर्स है। ऐसा नहीं कि आर इनवर्स का मतलब हो गया कि 1/r, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। मतलब ये एक सिंबल है, सिर्फ चिन्ह,
ये एक चिन्ह, एक सिंबल है, एक सिंबल है प्रतिलोम संबंध को निरूपित करने का। प्रतिलोम संबंध को निरूपित करने का क्या है, एक सिंबल है बस। ये इसकी पावर -1 कभी नहीं है, ठीक है, बात समझ पाए। तो r इनवर्स जो होगा उसमें y का y इस प्रकार का कर्मित्व घुमाएगा और x समुच्चय A का फिर भी होगा और y क्या होगा, समुच्चय B का ही रहेगा, ठीक है। समझ पाए बात, नहीं समझ पाए? समझ में आपको बात आ गई ना, ठीक है। आपको मैंने आज पढ़ाया कि तुल्यता संबंध क्या होता है और प्रतिलोम संबंध क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत थोड़ा बहुत भी आई हो तो दोबारा वीडियो को आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।